हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। 24 जनवरी 1950 कोलकाता में, 24 जनवरी 1929 इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1947 दिल्ली में, 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। जी हाँ, आपका राइट आंसर 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इब्राहिम लोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। जी आपका राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। जी हाँ, आपका राइट आंसर श्रीमती एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था पाटलिपुत्र, पुरी, मैसूर, कन्नौज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। जी हाँ, प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन था। तो पाटलिपुत्र। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन क्या था। जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दाल, सब्जियां और फल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध और उसके उत्पाद। जी हाँ, आपका राइट आंसर दूध और उसके उत्पाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन काल के महान कानूनदाता कौन थे। जी हाँ, प्राचीन काल के महान कानूनदाता कौन थे। कनिष्क, वत्स्यायन, मनु, चाणक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनु। जी हाँ, आपका राइट आंसर मनु। प्राचीन काल के महान कानूनदाता कौन थे। तो मनु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत का मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, भारतीय रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान किसके पास होती है। तो भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, आपका राइट आंसर भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 35 वर्ष। किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो 35 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीनों के लिए वैध है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 महीना। जी हाँ, आपका राइट आंसर 2 महीना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितने बार चुना जा सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनगिनत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनगिनत। जी हाँ, आपका राइट आंसर अनगिनत। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितने बार चुना जा सकता है। तो अनगिनत बार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो 30 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल, मृत सागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल। जी हाँ, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। जी हाँ, आपका राइट आंसर बैकाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलर घाटी अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, कनाडा में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, टेलर घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है आटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी, थार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थार। जी हाँ, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो थार। जी हाँ, आपका राइट आंसर थार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा। जी हाँ, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा। जी हाँ, आपका राइट आंसर सहारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पामीर। जी हाँ, आपका राइट आंसर पामीर। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को। जी हाँ, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 400 मिलियन वर्ष, 320 मिलियन वर्ष, 220 मिलियन वर्ष, 30 मिलियन वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 30 मिलियन वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, नेपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। जी हाँ, आपका राइट आंसर नेपाल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, दक्षिणी पूर्व एशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। जी हाँ, आपका राइट आंसर ब्रिटिश कोलंबिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक वृत्तम है? न्यूजीलैंड, उत्तरी द्वीप, न्यूफाउंडलैंड, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, जावा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। जी हाँ, आपका राइट आंसर न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? वाराणसी, हम्पी, उज्जैन, प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। जी हाँ, आपका राइट आंसर वाराणसी। निम्न में से किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो वाराणसी में। जी हाँ, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साल 2022 के लिए कुलदीप नैयर पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाएगा? अजय नागर, अजीत अंजुम, आरफा खान शेरवानी, रवीश कुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरफा खान शेरवानी। जी हाँ, आपका राइट आंसर आरफा खान शेरवानी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? जापान, अमेरिका, भारत, चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी आपका राइट आंसर भारत। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखना है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? तो भारत। जी हाँ, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया?
बड़ोदरा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। जी हाँ, आपका राइट आंसर फरीदाबाद। जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कहाँ प्रकाशित किया गया? तो फरीदाबाद में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र किस देश में स्थित है? नेपाल, भारत, स्वीडन, आइसलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जी हाँ, आपका राइट आंसर भारत। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मतदान केंद्र किस देश में स्थित है? तो भारत में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू।